अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान की सियासत एक फिल्म नहीं बल्कि सर्कस है। एक तरफ वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ चीफ, और दोनों के हाथ में टिकट है। लेकिन मसला ये है कि सर्कस सिर्फ आवाम को हंसाने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तमाशा लगाने के लिए। याद करें इमरान खान को, बंदा चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहा था, दुनिया को सिर्फ बता रहा था कि अमेरिका की गुलामी खत्म करो, नई दुनिया की तरफ देखो। लेकिन अमरीकियों को यह मजाक पसंद नहीं आया। फौरन रजीम चेंज, गालम गलोच, बदनामी और फिर जेल में धकेल दिया। 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। खान की सबसे बड़ी गलती क्या थी? चीन और रूस के साथ बैठने की कोशिश, अमेरिका के कहने पर न झुकने की कोशिश। अमेरिका को यह लग रहा था ये बंदा अगर आजाद खारजा पॉलिसी करेगा तो हमारे जूते कौन पॉलिश करेगा। और आज का तमाशा देख लीजिए, वही लोग जो खान को रूस जाने पे लान तान कर रहे थे अब खुद पुतिन के पीछे भाग रहे हैं, चीन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। फर्क ये है कि खान गया था एक लीडर की तरह, ये जा रहे हैं ऐसे जैसे कोई नौकर नौकरी वापस मांगने जा रहा हो। अब देखें मजेदार सीन, चीफ दौड़ते हैं ट्रंप के पास, वजीर आजम दौड़ते हैं पुतिन के पास। अरे भाई ये डिप्लोमेसी है, शादी का हॉल जहां अब हर मेहमान को खुश रखने के लिए दौड़ लगाई जा रही है। उनके पास कोई विजन नहीं, ना कोई पॉलिसी, बस एक ही टैलेंट है, जूते पॉलिश करना। पहले पॉलिश, फिर ब्रश, फिर दोबारा पॉलिश। ये इनकी खारजा पॉलिसी है। अब जरा पड़ोसी को देखें, इंडिया। आज इंडिया किस इज्जत के साथ चीन और रूस के साथ खड़ा है। दुनिया उसको पावर के तौर पर देख रही है और हम 2 कश्तियों में पांव रख कर बैठे हैं। एक तरफ अमेरिका की गुलामी, दूसरी तरफ चीन और रूस की चापलूसी। नतीजा, बीच में डूबने वाले हैं। अल्लाह ना करे। इंडिया जाकर कहता है हमने अपने मफाद के मुताबिक फैसले करने हैं। पाकिस्तान जाकर कहता है अब बस हमें बताएं कितनी पॉलिश करनी है। ये सब कुछ साबित कर रहा है कि खान दुरुस्त था। दुनिया बदल रही है। चीन खित्ते की ताकत है, रूस खड़ा है, इंडिया अपने मफाद में खेल रहा है और पाकिस्तान अपनी अकल से खेल रहा है। खान कह रहा था आज़ाद खारजा पॉलिसी, ये लोग कह रहे हैं आज़ाद क्या, हमें तो सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए, 1-2 तस्वीरें चाहिए। हाथ हम बढ़ाते हैं, वो नहीं मिलाते तो क्या हुआ, हम हाथ उनका झपक लेंगे। खान को सजा इसलिए मिली क्योंकि उसने गुलामी से इनकार किया, और ये जो मौजूदा टोला है उनको इनाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने गुलामी को फैशन बना दिया है। सोचो जरा, चीन को हम कहते हैं भाई भाई, अमेरिका को हम कहते हैं बाबा जी, और रूस को भी हम कहते हैं सर जी। प्लीज़ हमसे नाराज़ ना हो। इंडिया को हम सिर्फ गाली देते हैं। ये हमारी खारजा पॉलिसी, ये हमारे आलमी ताल्लुकात। दुनिया की ताकतें अपनी पॉलिसियाँ मईशत और दिफा पे बनाती हैं। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी बनाता है जूते पॉलिश करने की मकदार पर। आज कितनी पॉलिश, 10 मिनट, आधा घंटा या पूरा दिन। ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों का वाहिद तजर्बा है, पॉलिसी नहीं, सिर्फ पॉलिश। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान ने मौका खो दिया। जब खान चीन और रूस की तरफ झुक रहा था तब वो वक्त था कि पाकिस्तान नई दुनिया का हिस्सा बनता। आज दुनिया की सियासत साफ है, चीन, रूस और इंडिया एक ब्लॉक में मजबूत खड़े हैं। पाकिस्तान 2 कश्तियों में पांव रखे डूबा जा रहा है। ना अमेरिका हम पर भरोसा करता है, ना चीन और रूस। सब हमें एक बैगर स्टेट जो कि कशकोल लिए फिरते हैं के तौर पर देखते हैं। दुनिया बदल रही है, ताकत का नक्शा बदल रहा है। चीन और रूस अब आलमी ताकतें हैं। इंडिया इज्जत से खेल रहा है और पाकिस्तान जूते ब्रश के साथ बैठा है। ये लीडरशिप कोई विजन नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती है कि कितनी पॉलिश लगानी है ब्रश से पहले। तो सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के पास अब भी मौका है, शायद। लेकिन जब तक ये सर्कस चलता रहेगा, जब तक कौम के फैसले क्लाउन्स करेंगे, तब तक पाकिस्तान दुनिया में तमाशा ही बना रहेगा। याद रखें, खारजा पॉलिसी विजन से बनती है, जूते पॉलिश से नहीं। और यही है आज का सबसे बड़ा कड़वा सच। देखते रहिए देसी लाउड स्पीकर।